हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। कोई ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो क्या कह रहा है वो इस क्वेश्चन में, कोई सर्कल है, ठीक है, मान लो ये है वो सर्कल। कोई ए बी सर्कल लिया हमने, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। जो अपना बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट उन्होंने 1 और 4 दिए हैं, ठीक है। और जो सेंटर है सर्कल का, मान लिया ये, ठीक है, ओ कोई सेंटर है सर्कल का, तो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 2, -3। तो जो ये एक कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मान निकालने हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि इस ए के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, एक्स एंड वाई। तो हम इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि, तो हम मान लेते हैं कि जो ए बी है, जो कोऑर्डिनेट हैं ए के पे एक्स वाई हैं, यही हमें निकालने हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या है, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब हमें देखो, ये जो डायमीटर है इसके मिड पॉइंट दे रखे, जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है, ठीक है। हमें पता है कि ये सेंटर के पॉइंट है, तो हम इसके मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी के मिड पॉइंट क्या होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2, है ना। तो यहाँ से देखो, ये जो ए बी है और इसका मिड पॉइंट कौन है, ओ, है ना। तो ये मतलब कि ये जो पॉइंट होंगे ये इस दोनों के इक्वल होंगे। तो यहाँ से x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो यहाँ से देखो x + 1/2 एंड y + 4/2, ठीक है। ये अपने क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, है ना। यहाँ से क्या आ गई, ये जो मिड पॉइंट है ए बी का वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज ओ, लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से देखो कोऑर्डिनेट आ गई है किसके, पॉइंट ओ, ठीक है। लेकिन हमें तो पता है कि इसके कोऑर्डिनेट ये इसके इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या है, x + 1/2 इज इक्वल टू 2 एंड y + 4/2 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से आया x + 1 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ से आया 4 - 1 इज इक्वल टू 3। एंड अब इसका देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y + 4 इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू -6 - 4। तो यहाँ से आ गई -10। तो ये अपने किसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं, पॉइंट ए के, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 3 और -10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इफ ए एंड बी आर
-2, -2 and 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट जो AP है वो किसके इक्वल है 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। वो बोल रहा है कि कोई लाइन सेगमेंट है AB। ठीक है, ठीक है, कोई P पॉइंट है जो इसके ऊपर लाई करता है। ठीक है, और क्या दे रखा है, जो A है उसके पॉइंट है -2 और जो B अपना पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 2 -4। इसके बाद देखना क्या करेंगे। एक बात और दे रखी है कि उन्होंने जो AP है वो किसके इक्वल है 3/7 AB के। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या रिलेशन बनता है अपना, जो AP है वो किसके इक्वल है बाय AB, इसको नीचे ले आए 3/7। तो यहाँ से देखो क्या आया, जो अपना AP है वो क्या है 3 और जो AB है वो क्या है 7। यही है ना इसका मीनिंग। तो हमें क्या निकालना है BP। तो यहाँ से B लो या PB लो। ठीक है, AB माइनस AP, तो AB है 7 -4 इज इक्वल टू 4। तो ये अपना AP है 3, ये है 4। तो यहाँ से हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं P पॉइंट के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला है जो लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो P के जो कोऑर्डिनेट है वो निकाल लेते हैं। XY मान रखे हैं हमने। ठीक है, कि XY हैं इसके कोऑर्डिनेट और हमें ये निकालने हैं। तो इसके बाद देखें क्या करेंगे हम, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, अब ये x1 है, देख ले एक बार, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये M1 M2। तो यहाँ से देखो 3 × 2 प्लस 4, x1 की वैल्यू क्या है -2, M1 प्लस M3 प्लस 4। यहाँ से फिर 3 × -4 प्लस 4 × -2, तो 3 + 4। अब यहाँ से देखिए 6 - 8/7 और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये मैंने M1 x2 M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, यहाँ से M1 y2 M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। 3 × 2 = 6 और ये माइनस का 8। अब यहाँ से 3 × 4 = 12 -8/7। अब यहाँ से देखो क्या आएगा -2/7 और क्या आएगा माइनस के 20/, क्योंकि 12 और 8 20/7। ठीक है, तो ये क्या आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मिलेंगे आगे वाले क्वेश्चन। थैंक यू।